प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी और राजस्थान का दौरा। सुबह 9:30 बजे ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का शुभारंभ करेंगे पीएम। राजस्थान को आज करोड़ों की सौगात देंगे पीएम मोदी। बांसवाड़ा में 1,22,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी आज शाम भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएमएफएमई योजना के तहत 26,000 लाभार्थियों को 770 करोड़ की सहायता राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। आज गुजरात के गांधीनगर में दो पक्षों के बीच तनाव। सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट के बाद बवाल बढ़ गया। आगजनी और पत्थरबाजी हुई। कई वाहनों की आग यहां पर उसके हवाले कर दिया गया। पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे मौसम से जुड़ी खबरों की। कहां पर बाढ़ बारिश ने मचाई है तबाही, कहां जारी किया गया है बारिश को लेकर अलर्ट, आपको दिखा देते हैं फटाफट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुल बह जाने की वजह से आवाजाही में परेशानी। नदी की तेज धार के बीच होकर स्कूल जा रहे हैं बच्चे। अभिभावक बच्चों को पार करा रहे हैं नदी। बिहार के सहरसा में कोसी नदी के किनारे पर मिट्टी का कटाव। मिट्टी धंसने की वजह से सड़क को काफी नुकसान पहुंचा। कई घरों पर मंडरा रहा खतरा। नदी किनारे रहने वाले लोगों को बढ़ी है चिंता। महाराष्ट्र के सोलापुर में उफान पर बरसाती नदी जलस्तर बढ़ने पर नदी किनारे से लगते इलाकों में अलर्ट जारी। अगले कुछ घंटों तक लोगों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे पर गिरे बड़े बड़े पत्थर। रोड से मलबा साफ करने में जुटी है बीआरओ की टीम्स। महाराष्ट्र के बीड और सोलापुर में बाढ़ प्रभावितों की मदद में जुटी हुई है सेना। बाढ़ प्रभावित इलाके से 45 लोगों का रेस्क्यू किया गया। पानी से घिरे इलाकों में लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बरसाती नाले को पार करते समय हादसा हो गया। बाइक पर सवार एक युवक पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। युवक ने तैरकर अपनी जान बचाई। बहाव तेज होने पर भी बाइक सवार ने लापरवाही बरती। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में पुल पार करते समय हादसा हो गया। बरसाती नदी में एक कार बह गई। खिलौने की तरह पानी में तैरती हुई नजर आई कार। 3 लोगों ने किसी तरह से कूदकर कार से अपनी जान बचाई। भारी बारिश की वजह से पानी हुआ कोलकाता का पूरा शहर। सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। और आइए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं फटाफट खबरों का। 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों की। चुनावी हलचल का जानेंगे पूरा अपडेट फटाफट। बिहार में राहुल गांधी ने उठाया आरक्षण का मुद्दा। कहा 50% की दीवार तोड़कर दलित और अति पिछड़ा को दिलाएंगे अधिकार। आरक्षण रेगुलेशन अथॉरिटी बनाएंगे। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा ओबीसी आयोग नहीं बना सके, वो कर रहे हैं अति पिछड़ों को अधिकार दिलाने वाली बातें। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। आपके वोट की चोरी हो रही है। हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। बिहार के युवा वोट चोरी रोकेंगे। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। संबित पात्रा ने कहा राहुल सिर्फ बातें करते हैं। राहुल महाराष्ट्र में कुछ बोलते हैं और बिहार में कुछ बोलते हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में लगी हुई है। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक और ईबीसी मैनिफेस्टो पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने तंज कसा है। कहा है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कांग्रेस का अति पिछड़ा को भड़काने का यह नया पैंतरा है। सीडब्ल्यूसी बैठक पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। कहा कि इससे बिहार चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में कांग्रेस चौथे 5वें स्थान पर है। आरजेडी को जिताने की कोशिश में है कांग्रेस। महागठबंधन में सीएम फेस के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा अभी सीएम फेस का कोई मतलब नहीं। अभी एनडीए को हराना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है। बिहार में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा का दूसरा दिन। ओवैसी आज किशनगंज और अररिया में 9 सभाओं को संबोधित करेंगे। आई लव मोहम्मद विवाद पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है। कहा है कि आई लव मोहम्मद में क्या गैर कानूनी है। अगर कोई आई लव मोदी नीतीश लिखेगा तो कार्रवाई करेंगे क्या। ओवैसी की तेजस्वी यादव को चेतावनी। कहा कि हमने तुमको खत लिखकर कमजोरी का पैगाम नहीं दिया। हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो हाथ तुम्हारे गिरेबां के तार से भी खेलने को तैयार है। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा ओवैसी को कोई भी मुसलमान वोट नहीं देगा। बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। 100 करोड़ की मानहानि नोटिस पर बोले नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। कहा कि मेरी बेटी ने अपने पैसों से खरीदी है संपत्ति। अगर मैंने संपत्ति खरीदी होती तो मुझे कागज
दिखाएं प्रशांत किशोर। 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं अब फटाफट। आज मथुरा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष ट्रेन से जाएंगी मथुरा। श्री बांके बिहारी मंदिर रामकृष्ण जन्मभूमि में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगी। केंद्र सरकार ने सीडीएस अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई 2026 तक बढ़ा दिया है। सीडीएस का कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म होने वाला था। लेह में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस सीआरपीएफ के 30 से अधिक जवान घायल। भीड़ ने सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। लेह में हिंसक झड़प के बाद सोनम वांगचुक ने 15 दिन बाद अनशन खत्म किया। सोनम वांगचुक ने युवाओं से शांति की अपील की। कहा कि युवा हिंसा के रास्ते पर ना चले, हिंसा हमारे लक्ष्य में रुकावट है। लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया है। कहा कि सोनम वांगचुक ने लोगों को गुमराह किया है, भीड़ को उकसाने का काम किया है। लेह हिंसा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। संबित पात्रा ने कहा यह प्रदर्शन कांग्रेस का था। हिंसा में शामिल कांग्रेस पार्षदों ने लोगों को भड़काया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच करेगी एसआईटी की टीम। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे एसआईटी जांच की निगरानी। महीने भर के भीतर पूरी करनी होगी जांच। परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया बयान। कहा कि नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाने तक चैन से नहीं बैठेगी सरकार। सीएम ने पेपर लीक की बात से इनकार किया। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। उत्तराखंड में परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। उत्तराखंड से कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की मांग। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की होनी चाहिए सीबीआई से जांच। कहा कि जहां भी फंसती है सरकार उसे जिहाद से जोड़ देते हैं नेता। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आवास आवंटन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से कहा था आवास आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। लैंड फॉर जॉब केस से जुड़े सीबीआई के मामले को रद्द करने की मांग। दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। गैंगस्टर मामले में पूर्व एसपी के विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर आज फैसला आ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। और देश की बड़ी खबरों के बाद अब आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में राजनीति की बड़ी खबरें। लखनऊ में एसपी कार्यालय के बाहर लगे आजम खान के पोस्टर्स। पोस्टर में लिखा आजम लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है। हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान से फोन पर बातचीत की। आजम से मिलने 8 अक्टूबर को रामपुर भी जाएंगे अखिलेश यादव। 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से बाहर आए हैं आजम खान। आजम खान के सपा छोड़ने की अटकलों पर विराम लगा। आजम खान ने कहा कि हमारे पास चरित्र है, हम बिकाऊ माल नहीं। पार्टी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। 2027 में अखिलेश यादव की सरकार चाहता हूं। रामपुर में आजम खान से मिलने के लिए पहुंचे एसपी विधायक मोहम्मद फहीम इरफान। कहा कि आजम पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। बेदाग छवि के साथ आजम खान लौटेंगे। आजम खान की रिहाई पर बोले यूपी सरकार में मंत्री संजय सिंह गंगवार। कहा कि अपराधी की रिहाई का जश्न मना रहा है विपक्ष। अखिलेश मुंगेरी लाल की तरह दिन में देख रहे हैं सपने। आजम खान की रिहाई पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा कि अब आजम खान को चुप रहना चाहिए वरना सरकार फिर किसी झूठे मुकदमे में उनको जेल भेज देगी। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने आजम खान पर निशाना साधा। कहा कि आजम को अपराधी कृत्यों की सजा मिली, जेल से रिहा होना कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। अयोध्या में मस्जिद को लेकर बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान आया सामने। कहा कि अयोध्या में कोई मस्जिद नहीं बनने वाली, अयोध्या में मुस्लिमों का कोई काम नहीं। यूपी में संभल का नाम बदलने की मांग हो रही है। यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने कल की तीर्थनगर रखे जाने का दावा किया है, तो वहीं विपक्ष पर हमला भी बोला। कहा कि विपक्ष मुगलिया नामों को महत्व दे रहा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जीएसटी बदलाव को लेकर व्यापारियों से एमपी सरकार के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुलाकात की। दुकानदारों से संवाद किया, व्यापार में बढ़ावा देने का भी भरोसा दिलाया। दिल्ली में एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक पर बीजेपी सांसद और जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो पैसे की भी बचत होगी।
दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने डीटीसी की अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की तुलना हनुमान से की। कहा कि इनकी पूंछ में आग लगाई, ये लोग और काम करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता के हनुमान वाले बयान पर बोले आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा। कहा कि उन्होंने भगवान हनुमान जी का अपमान किया है, देवताओं का मजाक बर्दाश्त नहीं। यूपी के सिद्धार्थनगर में मंदिर ध्वस्त किए जाने पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने विरोध जताया है। अधिकारियों से पूछा बिना किसी सूचना के कैसे ध्वस्त किया प्राचीन मंदिर। सीएम से शिकायत की भी उन्होंने बात कही है। देश भर में नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। आपको इसी से जुड़ी खबर दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट अंदाज में। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जुट रहे हैं श्रद्धालु। आज मां दुर्गा के कुष्मांडा रूप की हो रही है पूजा अर्चना। दिल्ली में रामलीला देखने के लिए पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। द्वारका सेक्टर 10 में हो रहा रामलीला का मंचन। मुख्यमंत्री ने कलाकारों के अभिनय को सराहा भी। दिल्ली के कालकाजी मंदिर पहुंचे मंत्री आशीष सूद। नवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना के लिए कालकाजी मंदिर पहुंचे। मंदिर में मत्था टेककर माता का आशीर्वाद लिया। अयोध्या के राम कथा पार्क में रामलीला का मंचन। रामलीला देखने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। भगवान श्री राम के जयकारों से गूंज रहा आयोजन स्थल। शारदीय नवरात्रि के मौके पर गुजरात के जामनगर में गरबा महोत्सव का आयोजन हुआ। लोगों ने पारंपरिक गीतों पर नाच गाकर गरबा किया। गुजरात के नवसारी में भी गरबा की मस्ती में डूबे हुए नजर आए लोग। रस्सी गरबा पर झूमते हुए नजर आए लोग। गोल घेरा बनाकर रस्सी के सहारे गरबा खेल रहे लोग। मध्य प्रदेश के सीहोर में दुर्गा महोत्सव की धूम देखने को मिली। आयोजकों ने दिया महिला सुरक्षा का भी संदेश। कोर्ट रूम की तरह सजाया गया दुर्गा पंडाल। मां भगवती का न्यायालय दिया गया था नाम। गुजरात के सूरत में गरबा महोत्सव में पकड़ा गया एक फर्जी शख्स। खुद को सुरक्षाकर्मी बताकर वीवीआईपी लॉबी में एंट्री करता था। शक होने पर आयोजकों ने पुलिस से शिकायत की। और आइए अब आगे बढ़ते हुए फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं अपराध से जुड़ी बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्य आनंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी फरार। दिल्ली पुलिस ने एलओसी जारी की है। पुलिस दिल्ली के अलावा आसपास के अन्य राज्यों में भी कर रही है छापामार कार्रवाई। दिल्ली में चैतन्य आनंद सरस्वती की अश्लील चैट पीड़ित छात्राओं के फोन से बरामद हुई। 16 साल से लड़कियों से कर रहा था छेड़खानी। विदेशी ट्रिप का भी देता था लालच। ना मानने पर फेल करवाने की धमकी देता था। हरिद्वार से लेकर वाराणसी तक साधु संतों में चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ रोष है। घटना को बताया घिनौनी करतूत। चैतन्यानंद सरस्वती पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में डॉक्टर की पिटाई के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। डॉक्टर की पत्नी के मित्र पर पिटाई का आरोप। मध्य प्रदेश के शहडोल में मैरिज ब्यूरो का भंडाफोड़ हुआ। शादी के नाम पर लोगों से की जा रही थी ठगी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। बिहार के दरभंगा में बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मारी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित किया। लहरिया राय थाना क्षेत्र में हुई वारदात। व्यापारियों में दहशत है। कानपुर में महिला ने ससुराल के लोगों पर लगाया सांप से कटवाने का आरोप। महिला को कराया गया अस्पताल में भर्ती। मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का हुआ बड़ा खुलासा। मुरादाबाद में पकड़ी गई कारतूस बनाने की अवैध फैक्ट्री। मौके से 500 से अधिक कारतूस बरामद। 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में छात्रा से गैंगरेप की घटना सामने आई। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। घटना से आक्रोशित लोगों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस की गाड़ी को भी घेरा। लखनऊ के गोमती नगर में युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड किया। घर में फांसी पर लटका मिला युवक का शव। समाजवादी पार्टी से विधायक कविंद्र चौधरी का रिश्तेदार बताया जा रहा है युवक। महाराष्ट्र के नालासोपारा में पकड़ी गई 2 करोड़ से ज्यादा की एमडी ड्रग्स तस्करी के आरोप में नाइजीरियाई शख्स को गिरफ्तार किया गया। जगन्नाथ अपार्टमेंट के फ्लैट में ड्रग्स की बरामदगी हुई है। एमपी के मैयर में बकरी चोरी का मामला। लग्जरी गाड़ी से बकरी चुराकर फरार हुए आरोपी। वारदात सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई। बकरी मालिक ने पुलिस से शिकायत की। अमेठी में पुलिस ने कार से बरामद किया डोडा पोस्ट। करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में कार चालक को गिरफ्तार किया गया। मैनपुरी में बदमाशों के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से 2 लुटेरे घायल हो गए। आरोपियों के पास से लूट के जेवर और कैश बरामद हुआ। घर में घुसकर की थी लूटपाट।
और आइए अब आपको दिखा देते हैं आपके राज्यों में क्या है हलचल। जानिए 9 सेकंड न्यूज में राज्यों की बड़ी खबरें। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे अभिनेता संजय दत्त महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। पूजा अर्चना कर महाकाल बाबा का आशीर्वाद लिया। राजस्थान के जयपुर में छात्रों ने किया शिक्षकों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। शिक्षकों और स्टाफ पर छात्रों से स्कूल में स्टाफ साफ सफाई करवाने का आरोप है। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में युवक की मौत पर हंगामा हो गया। परिजनों ने कहा कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से गई है युवक की जान। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची है अस्पताल। यूपी के बलिया में पानी से भरे हुए गड्ढे में टूटकर गिरा बिजली का तार। स्कूल से लौट रही 2 सगी बहनों की करंट लगने से मौत हो गई। लापरवाही पर बिजली विभाग के जेई और एसडीओ के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। लखनऊ में नर्सिंग स्टाफ और रेसिडेंट डॉक्टर के बीच विवाद हो गया। मारपीट के विरोध में रेसिडेंट डॉक्टर्स ने हंगामा किया। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। तेलंगाना के महबूबाबाद में 40 किसानों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। धरना प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। किसान नेता बोले प्रदर्शन की पहले से अनुमति थी। यूपी के महोबा में 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। रफ्तार तेज होने की वजह से यह हादसा हुआ। देखते ही देखते ट्रकों में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद में बस स्टैंड के पास इलेक्ट्रिक बाइक में लगी आग। बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की आशंका है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के ललितपुर में ट्रेन के इंजन पर चढ़ा सिरफिरा युवक। एहतियात के तौर पर रेलवे को बंद करने पड़ी एचटी लाइन की सप्लाई। आरपीएफ ने काफी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। राजस्थान के भरतपुर में सांसद संजना जाटव ने बैठक में ही लगाई चिकित्सा अधिकारी को फटकार। मीटिंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर उन्हें गुस्सा आया। कहा कि हमारी कॉल नहीं उठाते और अब बैठक में बात कर रहे हैं। भारतीय महिला मुक्केबाजों को ग्रेटर नोएडा में सम्मानित किया गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली 4 महिला बॉक्सर सम्मानित की गई। कार्यक्रम में मौजूद रही स्मृति ईरानी। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में कार में मिला एक शख्स का शव। लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर सुसाइड की आशंका है। व्यापारियों के साथ चल रहा था लेन देन को लेकर विवाद। यूपी के सीतापुर में तेंदुए का खौफ। पौष इलाके में सीसीटीवी में दिखा तेंदुआ। मनोहर लॉन की बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश की। प्रशासन ने लोगों से चौकन्ना रहने की अपील की है। मध्य प्रदेश के सीधी में हाथी महोत्सव के दौरान गजराज की दावत। संजय टाइगर रिजर्व में हफ्ते भर तक हाथियों की खातिरदारी होगी।